हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज संडे है एंड एक छोटा सा रिवीजन मुझे लगा कि थोड़ा कर लेना चाहिए। और इसी वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आपको नवंबर जो बचे कुछ दिन है उसमें और दिसंबर में एक बहुत बड़ी रैली कर सकते हैं। और करने ही वाले हैं, लेकिन कर सकते हैं वर्ड यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। करने वाले तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई एम 10,000% श्योर। तो जो भी व्यूअर, जो भी ट्रेडर इसमें पोजीशन बनाना चाहे तो एक छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ बना सकता है। तो वो कौन से 5 स्टॉक होंगे जो आने वाले टाइम में अच्छा खासा बढ़िया सा आपको रिटर्न देगा। इससे पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि अब तक जो है सितंबर से लेके अक्टूबर में क्या हुआ। ऑलरेडी मैं आपको कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। मैंने आपको उसमें प्लानिटरी रीजंस भी बताए थे और भी कई सारी बातें थी जो मैंने क्लेरिफाई की थी। सबसे पहला मुद्दा जिसकी वजह से लोग इतना पैनिक हुए थे वो था वॉर। मैं तभी मैंने कहा था कि वॉर की वजह से ये फॉल नहीं है। ये फॉल आई, एक टाइम था इन द मंथ ऑफ सितंबर जहां पे मंथली आरएसआई मंथली स्टोकेस्टिक सुपर से भी सुपर ओवरबॉट थे। इट वाज 99.50 स्टोकेस्टिक मंथली में, और 85 86 के करीब जो था उसका आरएसआई था। एक घमासान फॉल आई। 26,277 हमारा जो आखिरी शॉट था, यानी कि जो आखिरी लेवल पे जो हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं मेरी खुद की बात करता हूँ। वो था 26,180 स्पॉट लेवल। उसमें मैंने एक आखिरी पुट लिया हुआ था 25,500 का। वो मैंने 25,200 के करीब मैंने उसको बुक किया। 25,050 आते आते मार्केट गॉट समवॉट ऑफ ओवरसोल्ड, उसका पीसीआर भी नीचे आ गया था। एंड वो जो लेवल था वो 23.6% का लेवल था जहां पे हमने पहला बाय इनिशिएट किया था। ठीक है। अब पहला बाय का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 5 लॉट लेने हैं तो आप ये लेवल पे 25,000 के लेवल पे एक या दो लॉट से काम करेंगे। ये होता है पहला ट्रेड इनिशिएट करना। दूसरा लेवल हमने रखा था 38% का, जो आ रहा था 24,350 400 के करीब। हमने 24,500 का एक दूसरा लेवल रखा था। अगर निफ्टी वहां तक आता है हम उसमें फिर से ऐड करेंगे, लेकिन मैंने जैसे कल आपको बताया प्राइस के साथ साथ टाइम करेक्शन भी हो गया। उस वक्त ये न्यूज आती है कि चाइना ने ये स्टिम्यूल्स अनाउंस किया है, जिसकी वजह से एफआईआईज की सेलिंग इंडिया में बढ़ेगी और वो सारा पैसा चाइना में जाएगा। आप अगर चाइना मार्केट को ध्यान से देखो, इंडियन मार्केट के साथ साथ चाइना मार्केट भी गिरा है। ठीक है। अगर इंडियन मार्केट 3 दिन गिरता है तो वो लोग 2 दिन गिरते हैं, और तीसरे दिन वो लोग ग्रीन हो जाते हैं, लेकिन हमारी मार्केट लगातार रेडी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि चाइना स्टिम्यूल्स भले हुआ हो, वो लोग ने भले चाइना चाइना ने एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया हो उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, लेकिन क्या एफआईआई इतने बेवकूफ है कि जो इकोनॉमी ऑलरेडी डामाडोल है, जिसको जिसको पटरी पे लाने के लिए उन लोगों को स्टिम्यूल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं, स्टिम्यूल्स को अनाउंस करना पड़ रहा है। एक एडिशनल पैकेज, एक एडिशनल फंड उनको अपने मार्केट में, अपने फिजिकल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो क्या एफआईआई ऐसी डामाडोल मार्केट में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकाल के वहां पे डालेंगे? एफआईआई आर नॉट मैड। वो हमें बताते ऐसा है कि भाई वो लोग ओवर सोल्ड में सेल करने आते हैं और ओवर बॉट में बाय करने आते हैं, बट उनका ट्रेडिंग का फंडा, उनका ट्रेडिंग का कैलकुलेशन कुछ और ही है। मैंने तभी आपको एकदम कॉन्फिडेंटली कहा था कि ना वॉर की वजह से ये फॉल है और ना ये चाइना स्टिम्यूल्स की वजह से है। एफआईआई इसको घूम फिर के इंडिया जैसी मार्केट में आना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया भले हम जो है वो क्या कहते हैं 10 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन जो भी इकोनॉमी हम लोग मतलब बोले बोले जा रहे हैं, लेकिन
इंडिया इज द मोस्ट द बिगेस्ट कंज्यूमर कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इंडिया इंडियन मार्केट की जरूरत आज हर वर्ल्ड हर क्या कहते हैं, हर वर्ल्ड के हर कंट्री के हर मार्केट को है। इवन छोटा सा छोटा देश भी जो है इंडिया में एक्सपोर्ट करके कमाता है। ठीक है। तो इंडियन मार्केट को एफआईआई किसी भी हालत में छोड़ ही नहीं सकते। और इस बात को एक न्यूज आई है फ्राइडे को, जिसके बारे में मुझे कोई पता नहीं था, बिकॉज एक बार मैंने फ्राइडे के दिन, आई एम सॉरी, थर्सडे के दिन, हमारा फ्राइडे को तो छुट्टी था, फ्राइडे थर्सडे के दिन जो मैंने वीडियो बना के बंद कर दिया था सिस्टम, उसके बाद में मैंने ना मोबाइल पे देखा है ना कंप्यूटर ऑन करके देखा है, मैंने कुछ देखा ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे सैटरडे को पता चला सुबह में जब मैंने देखा कि भाई गिफ्ट निफ्टी भी जो है कुछ 100-150 पॉइंट माइनस चल रही है। क्योंकि मेरा भी दिमाग एकदम बौखलाया हुआ था कि भाई इतना हद तक, मतलब कोई, मतलब मेरा व्यू रॉन्ग कैसे हो सकता है। बट व्यू, जैसे मैंने कहा, इट वाज नॉट रॉन्ग एट ऑल। उसको रॉन्ग बनाया गया है और सारे के सारे बायर्स को यहाँ पे उनकी साइकोलॉजी पे अटैक हुआ, जिसके चलते अब हर बायर बाय करने से डरेगा। इनफैक्ट अगर मार्केट में कोई रिलीफ रैली भी आती है, जहां जहां जो जो पोजीशन में उनको भाव टू भाव भी निकलने मिलेगा, वो लोग निकल जाएंगे। ये एक तरीका होता है, ये एक पैंतरा होता है, और ये मार्केट प्रैक्टिस है। इसमें बिना, जब ऐसा लेवल में हम फंस जाते हैं, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहो। ये पूरे तूफान को थोड़ा शांत होने दो, ये अपने आप जो है आपको सारा भाव दे देगा। ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों को ये न्यूज़ के बारे में पता चल ही गया होगा। और अगर ये न्यूज़ सच में सही है, वाकई में अगर ये न्यूज़ सही है, तो जैसे मैंने कल कहा था कि आने वाले टाइम में आपको मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीनों के अंदर निफ्टी जो है 30,000 प्लस या एटलीस्ट 30,000 जाता हुआ दिखेगा। और वो न्यूज़ ये है, ये मुझे मेरे क्लाइंट ने भेजा था, मुझे तो पता भी नहीं था इसके बारे में, और मैंने इसके बारे में कोई ज़्यादा उनको जवाब भी नहीं दिया, बिकॉज मैं खुद ही अनजान था। लेकिन जो है, ये न्यूज़ है जो मैं एक बार, ये जो है अपना क्या कहते हैं, इस वीडियो में जो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें ये न्यूज़ से मैं रिवीजन स्टार्ट करने का सोच रहा था। तो वो न्यूज़ कुछ इस तरह की है। ये फ्राइडे, ये मेरे क्लाइंट है जिनका एनरोलमेंट मेरे पास में 3 महीने का है। ठीक है। फ्राइडे के दिन उन्होंने 6:07 पे मुझे भेजा है कि CLSA admits its error on judgment by moving funds to China, has decided to return back to India and given overweight allocation to India. Good sign appearing from all places now. Investors should not miss buying and continue staying invested at these levels. ये उनके उसके बाद में उन्होंने एक और मैसेज भेजा, जो पता नहीं क्या था, उन्होंने डिलीट कर दिया। और फिर जो तीसरा मैसेज था वो यही था कि ये न्यूज़ आज वायरल हुई है। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने सिर्फ ओके लिखा हुआ है 6:09 का। ठीक है। तो ये न्यूज़ फ्राइडे के दिन वायरल हुई थी। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ये जो न्यूज़ है वो फ्राइडे के दिन ही क्यों वायरल हुई, ये न्यूज़ जो है वो फ्राइडे के दिन ही क्यों पब्लिश हुई, क्यों थर्सडे को नहीं हुई, वेडनेसडे को नहीं हुई? क्योंकि जो प्लानेटरी पोजीशन मैंने आपको बताई थी, देखिए मैं इस पे डिपेंड नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये कहा था कि ये जो भी बड़े प्लानेट की जो मूवमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे मूड पे इफेक्ट जरूर डालती है। रोते को हंसता कर देती है, हंसते को कंफ्यूज कर देती है। तो यहाँ पर ये न्यूज फ्राइडे के दिन आना, इसका ये मतलब है कि जैसे ही शनि का जो वक्री पोजीशन से मार्गी पोजीशन में आना, वो इस न्यूज के साथ, मतलब जो फेर फर्क हुआ है मार्केट में, जो घबराहट थी, वो एकदम से वैनिश हो गई। 3 दिन लोग इतना पैनिक हो गए थे कि अब क्या होगा, मंडे को क्या होगा, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड है, ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है, लोगों की पोजीशन अटकी हुई है, और अगर मानो यहां से क्या और 1,000 पॉइंट करेक्शन होगा। और ऐसी मनुष्यत में, ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में इस तरीके की न्यूज आना, आप खुद सोचिए कितनी बड़ी ठंडक पहुंचाई हुई
होगी उन लोगों को जो लोग वाकई में मेंटली पैनिक हो गए थे। और ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई बड़ा प्लानेट मूवमेंट में आता है, कैसे भी मूवमेंट हो, चाहे वो अपना नक्षत्र ही क्यों चेंज ना करे, तो एक बहुत बड़ी रिलीफ हर फील्ड में होती है। मैं ये नहीं कहता कि इस प्लानिटरी मूवमेंट की वजह से अब मार्केट में रैली होगी, जी नहीं, रैली अपने हिसाब से अलग बात है और ये पोजीशन अलग बात है। लेकिन ये न्यूज के आने से एक रिलीफ हो गई, एक कहते हैं ना, एक एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, एक मूड अच्छा हो गया, और एक उम्मीद बन गई कि चलो ठीक है, भले अब तक हम फंसे लेकिन अब हम जल्दी निकल जाएंगे। अब अब देखिए कि अब मैं तो महाराष्ट्र मुंबई से हूं। अब हमारे यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है जो 20 तारीख को है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इलेक्शन में लोग जाएंगे वोट डालने को, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लोग जाएंगे, इसके लिए पूरी मार्केट को बंद करने की क्या जरूरत थी? अब दिल्ली वाले क्या करेंगे फिर? एमपी वाले, कलकत्ता वाले, मद्रास वाले, वो लोग क्या करेंगे? लेकिन भाई, मनमानी है तो पूरी मार्केट को ही बंद कर दिया। अब ये मार्केट का बंद होना, अब देखिए, हर एक को पता है कि यहां पर तो ऐसी है कि मतलब कहते हैं ना कि जीते जीतते कोई हार जाता है और हारते हारते कोई जीत जाता है। ये हमने 4 जून को भी देखा था। बड़े ताव से फटाके फोड़े जा रहे थे और फिर सब फटाके फूस हो गए। जब रिजल्ट एक्चुअल में आया, जो भी मतलब क्या कहते हैं, गुजराती में एक वर्ड है डंफास, जो भी डंफास मारी थी अपोजिशन ने कि हमारी सरकार आएगी, और वो सारी की सारी बातें अपने आप पानी हो गई। तो यहाँ पे ये कहना कि भाई गठबंधन की सरकार आएगी या बीजेपी सरकार आएगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये फिजूल की बात है। आप कुछ भी प्रेडिक्ट करो, रिजल्ट सभी को पता है क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई प्रेडिक्ट रिजल्ट विजल्ट नहीं देख रहा। चाहे देखो, महाराष्ट्र है, बड़ी मार्केट है और इकोनॉमिक कैपिटल है, जिसको आना हो आवे, मुझे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मुझे इलेक्शन से अभी कोई मतलब ही नहीं है, जिसको जीतना हो जीतो। भैया, यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उनके बकेट में कुछ भी नहीं आने वाला है। उल्टा जो भी बड़े लोगों के जो भी कांड है, वो बस टैक्स पेयर को ही अपने कर्म से साफ करने हैं। और जो निचले वर्ग वाले हैं उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको तो बस 5 किलो का मिल रहा है मुआवजा, खुश है वो लोग। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उनके लिए तो चाहे कोई भी सरकार हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा कि भाई ये सरकार आएगी तो महाराष्ट्र शाइन करेगा, वो सरकार आएगी तो महाराष्ट्र डीम हो जाएगा। महाराष्ट्र जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, मुंबई में जो भीड़ भड़का है वो वैसे ही रहेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 रुपए का भी इन्फ्लेशन यहाँ कम होने वाला नहीं है। एक साउथ मुंबई में एक मामूली 1 BHK भी अगर आप लेने जाते हो तो सीधा 2 करोड़ के नीचे तो कुछ है ही नहीं। और 2 करोड़ लोग इस ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि लोगों की सैलरी यहाँ पे 1-1 लाख रुपए की हो या 2-2 लाख रुपए की हो। यहाँ पे लोग पेमेंट नहीं कर रहे, और यहाँ पे जो इस तरीके के जो मटेरियल के रेट्स हैं, वो सब आसमान छू रहे हैं। पता नहीं अब इनके सब बायर्स कौन है, क्या है, कहाँ से फंड अरेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इतना जरूर है कि रिचर आर गेटिंग रिचर एंड पुअरर, मिडिल क्लास इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर आर गेटिंग टेंशन फ्री। उनको कोई टेंशन नहीं है। एनीवेज, ये एक इकोनॉमिक का एक अलग हिस्सा है। तो यहाँ पे ऐसा न्यूज का आना, जबकि चारों तरफ मातम छाया हुआ है, वर्ल्ड वॉर का टेंशन, ये वो, वर्ल्ड वॉर का कोई टेंशन नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका क्रूड 100 रुपए के नीचे है। और अभी तो मतलब वो 70 रुपए के आसपास है। क्रूड जब तक बढ़ता नहीं है, 105 $110 पार नहीं करता। और किसी भी कंट्री में ये लोग सिर्फ यहाँ दूर दूर से भौंकेंगे, ठीक है, इसराइल और जो भी ईरान का जो भी लफड़ा है, ठीक है, वो लोग का कंट्रीब्यूशन ही कुछ नहीं है। ईरान का आप मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमिक में? कुछ भी नहीं है। तो दो पागल लोग लड़ रहे हैं, लड़ने दो, उससे वर्ल्ड मार्केट डैमेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी मेरा यही है, और ये बात साबित भी हुई है। ठीक है, दूसरी बात, स्टिम्युल्स की वजह से जो भी प्रॉब्लम था, चाइना ने ये किया वो किया, चाइना कुछ नहीं करेगा, भले वो सुपर पावर हो जो भी हो। इकोनॉमिकली
उनको भी जो है एक अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए एक पैकेज इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, जबकि हमारी तो बद से बदतर हालत है, तब भी हमने ऐसा कोई पैकेज इंट्रोड्यूस किया नहीं है। यहाँ पे ना जॉब डेटा सही है, ना कुछ है, ना इन्फ्लेशन हाई पे है, रुपया टूटा हुआ है, तब भी वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। और हमें सिर्फ ये जानना है कि भाई कौन सी सरकार जीतेगी ताकि हम ताली बजाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये माहौल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी आर द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इस इकोनॉमी को छोड़कर जाना किसी भी एफआईआई के बस की बात नहीं है। कोई भी एफआईआई इंडियन मार्केट को छोड़कर नहीं जाएगा। और अगर ये बात वाकई में सच है जो अभी मैंने आपको बताई, तो आप इतना ध्यान में रखिए कि ये हवाई जहाज अब बहुत बड़ी टेक ऑफ लेगा। 26-27 तो यूं पार करेगा वो आने वाले टाइम में। और अब अल्टीमेट टारगेट होगा 28,000 प्लस से लेके 30,000 के आसपास। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी का ये हाल बना हुआ है। कल डिप मारेगा नो डाउट। हो सकता है कि डिप ना भी मारे, क्योंकि जो भी 100-150 पॉइंट आपको माइनस दिख रहा है, हो सकता है कि कल इंडियन अपना वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो। अब क्योंकि लास्ट डे ऑफ द वीक में एक लो बनाई थी, तो अगर कोई डिप मार भी लेता है, डिप क्या मारेगा उसको छोड़ो, क्लोज ग्रीन में करेगा, और वो जो डिप होगी वो भी आपके लिए एक सॉलिड बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। अगर बाय कर सको करना, ना भी कर सको तो आपकी आपकी मर्जी है। लेकिन ये लेवल पे अगर आप बाय करते हो, मतलब बाइंग तो यहाँ पे आएगी, इसमें इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि एक एक करके हम वो 5 स्टॉक को लेते हैं जो आपको आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न दे दे सकते हैं। सबसे पहला होगा, वही स्टॉक होगा जिसमें हम फिलहाल स्टक हैं, और वो सबसे पहला होगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने यहाँ वो पहले यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था, उसने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, और अभी वो इस सपोर्ट पे अटका पड़ा है। टेक्निकली इसका स्टॉकेस्टिक 5 पे है। कल अगर ये थोड़ा सा भी नीचे खुला या मानो फ्लैट भी खुला, इसका स्टॉकेस्टिक आपको 2 या 3 पे दिखेगा। बजाज फाइनेंस हो सकता है कि कल ये लो ब्रेक करे, हो सकता है कि ना भी करे। बजाज फाइनेंस की जो कल क्लोजिंग होगी वो इस हाई के ऊपर होगी, 6639 के ऊपर होगी। तो बजाज फाइनेंस बाय ऑन डिप डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये स्टॉक एफआईआई का स्टॉक है। एफआईआई अगर एंट्री मारेंगे, फिर से अगर वो लोग इंडियन मार्केट में बाय पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले वो लोग एफआईआई को ही टारगेट करेंगे। दूसरा है रिलायंस। रिलायंस ने देखिए, जब इसने इस ये लेवल का ब्रेकडाउन दिया, उसका आरएसआई हो गया 25 पे। रिलायंस जैसे हाई बीटा स्टॉक का आरएसआई का 25 का होना, ये अपने आप में एक आमंत्रण है। इनफैक्ट यहाँ पे अंबानी ने खुद भी जो है अपना पैसा इसमें डाला होगा। 25 का आरएसआई है। और उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से नेक्स्ट डे ये लो को तोड़े बिना ही जो है इस चैनल के अंदर चला गया। कल अगर मानो किसी रीजन से गैप डाउन खुलता है, तो रिलायंस में जो बाइंग बाइंग लेवल आएगा वो आएगा 1255 से लेके 1260। ये एक बाइंग लेवल होगा। हाँ, अगर उसके नीचे ओपन होता है, वेट फॉर दिस लेवल 1255 1260, जैसे वो ये लेवल को पार करेगा, एंटर इन दिस स्टॉक। इसका पहला पहला टारगेट होगा 1290, और दूसरा टारगेट होगा 1315। जैसे 1315 क्रॉस करेगा, इट विल बी अ ब्रेकआउट। ठीक है, तीसरा है टीसीएस, आईटी स्टॉक है। टीसीएस में भी जो है एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। फिलहाल उसने इस ब्लू लाइन का जैसे उसने इस ग्रीन कैंडल से इस ब्लू लाइन को पार किया है, उसके बाद में वो इस ब्लू लाइन के नीचे उसने बंद नहीं दिया। इस बार आया था नीचे, लेकिन वो सिर्फ इस कैंडल का 50% या मे बी 30% को ही रिट्रेस किया और ऊपर निकल गया। उसके बाद में वो इस ब्लू लाइन के नीचे नहीं आया। ब्लू लाइन का जो लेवल बनता है वो बनता है 4119। अगर 4080 के आसपास भी अगर टीसीएस ओपन होता है, वो सीधा का सीधा रिबाउंड ही मारेगा, वो सीधा का सीधा ऊपर ही आएगा। तो 4100 से लेके 4080, दिस इज गोइंग टू बी द बाय लेवल फॉर टीसीएस।
ठीक है, टारगेट होगा उसका 43-44,000, 43-4400 जो भी है। उसके बाद में एशियन पेंट का एक एशियन पेंट स्टॉक है, सुपर ओवर बॉट सुपर ओवर सोल्ड स्टॉक है इसका। स्टॉकेस्टिक काफी टाइम से 3 पे ट्रेड कर रहा है और इसका RSI 14 पे है। दिस इज द सुपर हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। एशियन पेंट एक्स डिविडेंड पे जा रहा है 19 तारीख को। ठीक है, तो एशियन पेंट आपको एटलीस्ट ये गैप फिल करता हुआ दिखेगा 2763। अभी चल रहा है जो अभी जो इसका क्लोज आया है वो है 2483। हो सकता है कि ये फ्लैट खुल के लेकिन एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। अगर फ्लैट भी खुलता है, एशियन पेंट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें ऑप्शन मत करिएगा एशियन पेंट में। ये जो है या तो फ्यूचर करिए, दिसंबर का फ्यूचर ले लीजिए, या फिर आप कैश डिलीवरी ले सकते हैं। ठीक है, और पांचवा स्टॉक है हमारा कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव मैंने पहले भी इसका बाय ट्रेड दिया हुआ है और यही कहा है कि इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, बाय एंड डिप स्टॉक। ये देखिए कितने टाइम से ये ओवरसोल्ड है। इसका स्टोकेस्टिक 1 पे है और इसका RSI 11 पे है। आई आई एम डैम श्योर ये कल आपको खरीदने का मौका भी देने वाला नहीं है, ये सीधा गैप अप ही ओपन होगा। और हो सकता है कि ये कम से कम 1.5 से 2% जितना गैप अप ओपन हो। अगर ऐसा नहीं होता है और मानो फ्लैट खुलता है या डाउन में खुलता है, आंख बंद करके इसको बाय कर सकते हैं। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। कोलगेट पामोलिव में कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके आप इसमें पोजीशन बना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टॉक है जिसमें अगर आप आप पोजीशन बनाते हैं या पोजीशन आपकी है तो होल्ड कर सकते हैं। एंड दिसंबर तक है, दिसंबर 5 से 10 तारीख तक ही जो है आपको सारे लेवल्स, ऐसे ऐसे लेवल्स दिखेंगे जो अभी आप सोच भी नहीं सकेंगे। और आपको अगर मैं कहूं तो आपको हंसी आएगी, तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन बस आप अगर ऑब्जर्व भी करना चाहो तो 5 या 10 दिसंबर तक आप देखिएगा जो भी मैंने स्टॉक यहाँ पे बताए हैं वो किस हद तक का कमाल करते हैं। और अब आने वाले टाइम में भी मैं इन्हीं स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। बाकी बाकी स्टॉक के बारे में बात करेंगे लेकिन जो मेन फोकस होगा वो यही 5 स्टॉक होंगे। ठीक है, निफ्टी का तो मैंने आपको बोल दिया। बैंक निफ्टी का RSI अभी भी 39 पे है एंड स्टोकेस्टिक 18 पे है। कल हो सकता है कि ये 15 या 10 पे हो जावे। बैंक निफ्टी को भी आप आंख बंद करके यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो बेस्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा 49,050, यहाँ से करीब करीब 1000 पॉइंट दूर। लेकिन इतना जाएगा, इतना तो बिल्कुल नहीं जाएगा ये। कल खुलते ही जो है, भले वो अगर मानो नीचे भी खुलता है एक 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी नीचे भी खुलता है तब भी वो विद इन नो टाइम आपको वो सीधा खींच खींच लेगा। वो नीचे खुलेगा सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये यहाँ पे गैप डाउन इंडिकेट कर रहा है, इसी वजह से खुलेगा। और हो सकता है कि सबको भ्रम में डाले। और ये भी पॉसिबल है कि कल US मार्केट भी जो है वो डाउन रहे सुबह सुबह, ताकि सब लोग कॉन्फिडेंटली शॉर्ट कर सके जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। विद उनके दिमाग में शायद 22,500 या 22,200 या 22,800 का टारगेट हो और वहीं पे वो लोग जो है ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलेगी, भले कोई भी लो बनावे, वो वहां से विद इन नो टाइम प्लस हो जाएगी। तो बस ये है मेरा मेरा ये मानना है। बाकी आपको जैसा लगे वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मंथ एंड तक 25,000 प्लस जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 24,800 से 25,100 का लेवल यहाँ पे कहता हूँ। नवंबर एंड तक ये लेवल तक तो हम आ ही जाने चाहिए। और अगर तकदीर ने साथ दिया तो फिर आप बहुत बड़ी रैली देखोगे बिफोर मंथ एंड। ठीक है, बाकी दोस्त हु वांट्स टू जॉइन आवर सर्विस, मैंने कल कुछ प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं। 3 साल के, सॉरी 3 महीने के चार्जेस होंगे 4,000 के। यहाँ पे आप 6 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हो जिसके चार्जेस है 6,000 के।
एक साल वाला जो हमने 10,000 ही रखा है, ठीक है, 2 साल वाला 15,000 होगा, और 3 साल वाला 18,000 होगा। ठीक है, तो दीज आर द रेट्स। एंड जो लाइफ टाइम में आना चाहते हैं उसके रेट्स हमने 25,000 ही रखे हैं, पहले भी वही थे, आज भी वही है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। इतना है, अगर कुछ 19-20 होता है आपके ट्रेड में, वो आपको रिकवर करके दे दिया जाएगा। एंड ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपका नाम, आपको इनमें से कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है, और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आपको एनरोल, मतलब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, और कल से जो है आपको ट्रेड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हरी अप एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यू कैन गेट एनरोल। बाकी देखते हैं कल मार्केट कैसे करता है। फिलहाल तो मुझे जो लगता है वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है, बाकी बाकी देखते हैं, मार्केट इज द सुप्रीम, तो वो तो सब कुछ साबित कर ही देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।